हुसैनपुरा तेजपुरा की जनता की ओर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करूं। और 19 तारीख ने चुनाव है, जेकि समान विचारधारा की पार्टियां, जो लोग किसान जवान 36 कौम के लोगों की बात करता, वे सब एक अलायंस के तौर पर, एक गठबंधन के तौर पर पूरा देश में चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान में नागौर पार्टी है, सिकरू कम्युनिस्ट पार्टी, बांसवाड़ा आदिवासी है, यूपी में समाजवादी है, बिहार में लालू प्रसाद जी की पार्टी है, तो बंगाल में ममता जी है। सब पार्टी एकजुट हूं, क्योंकि जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने वोट मिलो वो 40% और बी के बाद आगे सरकार बनी, और 60% वोट यहाँ का हो पूरा देश में जो आगे खिलाफ पड़े, तो बे 60% जनता जकी ही बे एक गठबंधन के तौर पर वो चुनाव लड़ रही है। अपना प्रत्याशी के तौर पर हनुमान जी है, पिछले 5 साल सांसद है, लंबा समय विधायक है, छात्र राजनीति निकल आपका संघर्ष के बूता पर 78 के पहुंचे, और आज वो समय है कि आपा लोगन चुनू है कि आपा संघर्ष ने चुना या जकी तानाशाही सरकार भाजपा की 5 साल पीछे 10 साल किसान अल्पसंख्यक पहलवान बेटियां अग्निपथ जियान की एक कौन सी पार्टी अपनी है, कौन प्रत्याशी बढ़िया है कि को काम बढ़िया है, कौन लोग आपने लिए संघर्ष करो, कौन लड़ाई लड़ी अपना अधिकार हका के लिए संघर्ष करो, बा आदमी के सागे अपन खड़ो रहनो है। फिर वहां से लाचड़ी पंचायत में आप लोग जो भी ले रहा समस्या भी मैं पूरा करने को प्रयास करो, और हनुमान जी की ओर भी जब भी कोई आदमी पहुंचो आपका काम न लेर, विकास का काम न लेर, सुख दुख न लेर, तो हमेशा अपना लोगों के साथ खड़े रहिए। तो आप सब वही निवेदन करना चाहूं, जी तरीका आप लोग विधानसभा को चुनाव लड़ो बिन, तो फिर भी बसपा कम्युनिस्ट लड़ा थोड़ा वोट अपना बंटा, लेकिन अब आमने सामने की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन के बीच है। आप सब निवेदन करूं कि 19 ने ज्यादा अपन वोट डलाना है। एक जगह समस्या आवली कि चुनाव चिन्ह बोतल को है, तो घर में अपनी बहन बेटी है, माताएं बहने बन वो समझाणु पड़ी कि भाई हाथ को निशान कोनी है, 3 नंबर पर बोतल को निशान है, बी पर अपन ज्यादा वोट डालना है। अपील आप लोगों में करवाना आया हूं। आप सब मैं धन्यवाद देना चाहूं कि काफी समय देरी पहुंचा, फिर भी आप सब लोग मौजूद लोग अटे पहुंच मां लोगों को मान सम्मान करो, वोट और समर्थन को आप लोग भरोसा दिलायो, बी के लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहूं। और अब मैं सीधा को हनुमान जी की बात आपने बीच रखी। जय हिंद, जय भारत। हनुमान जी एक निवेदन मारो थास्यो है कि मारो जो लासड़ी पंचायत जो एरियो है वो तांगे खींवसर की तरह पूरा कृषि क्षेत्र है, तो जिया थे खींवसर वाला किसाना न्याल कर रखा हो, मैं था नठाऊं जितार भेजा त्या किसाना ने न्याल कर दी जो बिजली का मामला बिजली तो फ्री करा रहे हैं और अब आपने काम कहीं अते रियो फ्री बिजली तो ले रहा दो, बाकी तो काम चल ही रहा हो ही रहा सारा। छोटे भाई लाडू के विधायक मुकेश जी भाकर, लियाकत साहब, मान जी मिट्टी के सरपंच साहब, विकास बुर्डक जी, हरिंदर गढ़वाल सरपंच साहब, भाई भंवर सिंह जी हमारे पुराने साथी, सम्मानित मंच बैठ जाओ सरपंच साहब, बैठो आ जाओ, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे भाइयों, फिरवासी लाचड़ी और और तेजपुरा जो पंचायत का जो प्रोग्राम है वो आपने एक जगह हर पंचायत मुख्यालय में हाजिर दे रहे, एक जगह कहीं पंचायत मुख्यालय में रखे, जैसे फिरवासी का कार्यक्रम पूरी आपकी जो पंचायत है कार्यक्रम यहाँ फिरवासी है ना, लाटरी फिरवासी हेडक्वार्टर वहां हो गया रही हो गया ना, और मंदिर बना हुआ है। बोले बालाजी महाराज की। तो मुझे इस इलाके से पिछली बार भी आपने आशीर्वाद दिया था, तब मैं एनडीए में बीजेपी के साथ था, और मुद्दे पे एनडीए छोड़ी मैंने। तीनों काले कानून के खिलाफ देश में किसान आंदोलित थे, और हमने प्रधानमंत्री जी को खूब समझाया। इसमें मैंने कहा ऐसा मत करो, आप मानो, बात हमारी मानी नहीं, तो पंजाब से अकाली
और राजस्थान से आरएलपी, जो सबसे नई पार्टी थी देश की, हम दोनों ने एनडीए का साथ छोड़ा और मैं 70 दिन सड़क पे शाहजहांपुर बॉर्डर जाम करके 70 दिन सड़क पे बैठा, देश का एकमात्र सांसद जो सत्ता छोड़ के किसानों की सड़क पे बैठा। मैं चाहता तो सत्ता मंत्री बन सकता था, 3 में वसुंधरा झगड़ा नहीं करके अदला बदली करता तो 3, 8, 13, 18 लगातार चांस आए। लेकिन मैंने हमेशा शोषित, पीड़ित, अन्याय के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। कर्ज माफी के आंदोलन को देश के अंदर अगर हवा किसी ने दी तो नागौर बाड़मेर की हुंकार रैलियों ने देश में कर्ज माफी के आंदोलन को हवा दी। सरकारों ने सोचा कि लाखों लोग अपने आप कैसे निकल पड़े, और मध्य प्रदेश में बड़ा आंदोलन हुआ था जिसमें कई किसानों ने शहादत दी, सीने पे गोलियां खाई। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, मैंने लोकसभा के अंदर नागौर का मान और सम्मान बढ़ाया, सेना को ठेके पे दिया। एक एमपी देश के अंदर बोला वो नागौर का सांसद था जिन्हें छोटे भाइयों की लड़ाई लड़ी और सेना में ठेके का विरोध किया, अग्निवीर योजना का विरोध किया, और परिणाम ये हुआ कि 25% की जगह राजनाथ सिंह जी ने हमारा इसके अंदर बैठ के जो बात हुई वो आधा किया कि आधा हम कर देते हैं। उन्होंने कहा पूरी बात मेरे बस की बात नहीं है, प्रधानमंत्री ये चाहते हैं, क्योंकि चाहते सिर्फ 2 ही लोग हैं, प्रधानमंत्री और अमित शाह, तीसरा कोई है ही नहीं इस देश के अंदर। भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आधा तो हमने करा दिया, अब की जीता के भेज देना, अग्निवीर अग्निपथ योजना खत्म करा देंगे, पहले की भांति सेना भर्ती रिले करेंगे। चाहे पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने की बात हो, पहलवान बेटियां तो हरियाणा की थी, कायदे से ज्योति को जाना चाहिए वहाँ, इसका ससुराल हरियाणा, लेकिन गया कौन? हनुमान मेनू, कोई जा नहीं रहा था। तो जो भी लड़ाई कि अब कोई लड़ने वाला नहीं बचा, मुझे जाना पड़ता, इसलिए मैं सत्ता से दूर हूँ और आपके दिलों के अंदर हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान के अंदर जो बिजली की बात चली, यहाँ पे मुफ्त बिजली की अगर बात किसी ने करी और टोल मुक्त राजस्थान की बात करी, तो नागौर के सांसद ने फ्री बिजली और टोल मुक्त राजस्थान की बात करी, सशक्त लोकायुक्त की बात करी, और मैं आश्वस्त करके जा रहा हूँ सरपंच साहब, आप निश्चित रहे, जितना खींवसर में किसानों का ध्यान रखता हूँ उससे ज्यादा ध्यान आपके इलाके का रखूंगा। और अगर कोई वीसीआर गलती से भर भी दे, मेरे पास ले आना, फाड़ के फेंक देंगे, 1 रुपया भी आपका नहीं लगेगा। और कोई दिक्कत, आप एमएलए साहब भी मजबूत आदमी है, नौजवान है, यूनिवर्सिटी की राजनीति से निकले, हम तो ये चाहते हैं कि किसान की बिजली फ्री कर दो, तो 8, 10, 12 हजार करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू सरकार का लगता है। सरकार 25 से 30 हजार करोड़ रुपए दारू में कमाती है, शराब के अंदर, और 8, 10 हजार आपको भरोसा दिलाते हैं, आप कुछ करोगे जब तो माफ होगी, कैसे होगी? मुझे जिताओ, फिर दिल्ली जाऊंगा, फिर भजन लाल के पेज टाइट करूंगा, अपना आप हो जाएगा सारा। आप लोग मेरी मदद करें। बोतल का चुनाव चिन्ह और कांग्रेस पार्टी साथ है अलायंस के अंदर, और आप देखिए राजस्थान का पहला व्यक्ति जो अपनी पार्टी बना के आपके आशीर्वाद से जवानों के, मुझे याद है 15-20 साल से आप लोग मेरे साथ अपनी अपनी गाड़ियों में खुद का तेल जला के लंबे समय से आ रहे हो कि एक दिन हनुमान जी राज में आएंगे और हमारी मदद करेंगे। भाइयों, तुम्हें झगड़ देने दिया आपस के अंदर, बीच में खड़ा हो गया दीवार बन के, लेकिन मैं चाहता हूं कि सारे भाई मिलजुल के रहे और समझदार बने। हर कोई आए, नागौर चारागाह नहीं है कि ज्योति मिर्जा आए और वोट लेके चली जाए। क्यों भाई, जब किया ले आते नहर, मना किसे किया था 50 साल पहले? ले आते शिक्षा की क्रांति, हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे चले। ये नजदीक शिखर झुंझुनू के अंदर देखो आप, इन सारी चीजों का याद रखना है कि वक्त पड़ने पे कौन काम आएगा और वक्त पड़ने पे टाटा बाय बाय करके कौन भग जाएगा, ये याद रखना। और अब मुझे ज्यादा कहने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि आजकल तो रिचपाल जी के भाषण चल रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर, और ज्योति करने बैठ रहे हैं और कहे चाचू एक डायलॉग और, तो अब तो सोच लो बात, तो इस चीज में लागा एक डायलॉग और, नागौर वहां कोई लेन देन को नहीं, काम निकालना है, जेल जाने से डरते हुए बीजेपी में घुस गए। मुझे भेजना, कम से कम आपका सम्मान देश में बढ़ाऊंगा, पूरे देश में। ये बात तो हो गई कि हनुमान बेनीवाल नागौर से आता है जिसने किसानों के लिए सत्ता को ठोकर मारी, जवानों के लिए सत्ता छोड़ के सड़कों पाया। भाइयों, मैंने तो सम्मान बढ़ाया, कोई कमी नहीं रखी। हाँ, इन लोगों ने एक सम्मान बढ़ाया कि नागौर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पीने का पानी तक नहीं हमारे पास, इससे ज्यादा क्या दुर्भाग्य होगा? कौन सी बातें कर रहे हो आप? आजादी के 70 साल बाद पीने का पानी नहीं है,
स्कूल, सड़क, बिजली, ये तो 5-10 साल से देख रहे हो विकास। जब हम सब लोग आए तो नागौर की तरफ ध्यान गया सरकारों का, सरकारों ने ध्यान देना ही बंद कर दिया था। ये तो गालियां काटता, चुटकुला करता, वोट लेता, और गलतियों को दिल्ली जयपुर जाते तो अटके फिर रो तो मैं बटे जो जा बटे, कोई का बाप ने आगे को आने दियो। तो ध्यान रखना है और मन आशीर्वाद। धन्यवाद। जय